नमस्कार। साहित्य सृजन के इस प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समय समय पर हम इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात साहित्यकारों से, कवियों से कराते रहते हैं। तो आज के हमारे अतिथि साहित्यकार से जो आप मिलेंगे वो हैं जगाधरी, हरियाणा से डॉक्टर कंवल नैन कपूर। आप हिंदी साहित्य के पुरोधा साहित्यकार, सुविख्यात नाटककार और जाने माने चित्रकार हैं। हरियाणा से संबंध रखते हैं। डॉक्टर कंवल नैन कपूर जी को हरियाणा में लंबी कविता का जनक माना जाता है। डॉक्टर साहब को कविता मंचन जैसे अद्भुत कार्य के लिए भी जाना जाता है। यही नहीं, आपने 52 नाटक लिखे हैं और पूरे देश में 1000 से भी ज़्यादा इनका मंचन करने का रिकॉर्ड भी आपकी झोली में जाता है। करीब 30 से अधिक आपने पुस्तकें लिखी हैं जो कि हिंदी साहित्य की हर विधा में हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य संग्रह, साथ साथ चित्रों व पेंटिंग्स की भी बहुत सी एकल प्रदर्शनियां आपने देश के विभिन्न शहरों में, विभिन्न प्रांतों में लगाई हैं। सूर सम्मान जैसे ढेरों पुरस्कार और सम्मान आपके झोली में हैं। आपने 9 प्रतिनिधि उपनिषदों का भी काव्य हिंदी रूपांतर किया है, जो कि अपने में एक जीवट का काम है। गीता के 13वें अध्याय के पहले श्लोक इदम शरीरम के ऊपर आपने एक लंबी कविता लिखी है, जिसका सन 1994 में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने उसका विमोचन किया राष्ट्रपति भवन में और उस पर परिचर्चा की। आप राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी द्वारा भी सम्मानित हैं। तो आइए आज के बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे अतिथि साहित्यकार डॉक्टर कंवल नैन कपूर जी से हम उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका नमस्कार है। नमस्कार। साहित्य सृजन के इस प्रोग्राम में आपने कविताएं लिखी, तो मैं चाहती हूँ कि आज आप हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये बताएं कि कविता क्या है। देखिए, कविता मानव जीवन के सुख दुखात्मक तीव्रतम विभूतियों की, अनुभूतियों की, मन की आनंदमय सुखद दुखद स्थितियों की अभिव्यक्ति है, वाह। हम कहें तो। और कविता का इतिहास उतना ही पुराना है लगभग जितना कि लिपि का इतिहास है। बल्कि लिपि की खोज से पहले भी जब आदमी जो इतिहास मिलता है हमको गुफाओं में, बड़ी बड़ी कंदराओं में या चट्टानों पर जो आलेख रेखाओं के रूप में मिलते हैं, वो भी एक किस्म से कविता ही थी। तत्कालीन आदिवासी, परम आदिवासी मनुष्यों ने अपने सुख दुख को अभिव्यक्त करने का जो एक सशक्त माध्यम तलाशा, उसे हम कविता कह सकते हैं। परिभाषा करने बैठें तो लगभग हर देश, हर भाषा में, हर देश की साहित्यिक विधाओं में कविता की अलग अलग परिभाषा है। इस लिहाज से वर्ड्सवर्थ ने तो कहा कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। और उससे भी पहले जाएं तो हमारे जो प्राचीनतम काव्य ग्रंथ है महर्षि वाल्मीकि का रामायण, उसके साथ जो प्रसंग जुड़ा हुआ है, शायद कविता की उससे बढ़िया परिभाषा नहीं हो सकती।
जब वो कहते हैं मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम शाश्वती समा यत क्रौट मिथना अविधि देख काम मोहितम। दो पक्षियों के प्रेमालाप के दौरान एक घायल हो गया, बधिक ने एक को तीर मारा, वो नीचे गिरा और दूसरा पक्षी उसका साथी आकर के उसके पास किस तरह से तड़प रहा है। वो पीड़ा से जो पहली कविता निकली, जो छंद मिला महर्षि को, वो शायद विश्व की प्राचीनतम कविता की परिभाषा और पहचान है। शायद इसी भूमिका पर फिर सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये कविता की परिभाषा है, भूमिका है, जो अब आदमी इतना हर्षित, इतना दुखी या अकेला या मदमस्त या धमाल में होता है, तो उस समय जो फूटता है उसको हम कविता कहते हैं। बहुत सुंदर जी। तो आप कहना चाहते हैं कि जीवन कविता है, जीवन में ही कविता। जी जी जी। आप के परिवार में आपसे पहले कोई और भी लेखन कार्य से जुड़ा हुआ था? लेखन कार्य से तो नहीं जुड़े थे, लेकिन कविता से जुड़े थे। हमारा परिवार 1947 से पहले, विभाजन से पहले पाकिस्तान से रावलपिंडी से माइग्रेट किया। हाँ जी। वो वहाँ से उखड़ करके यहाँ बसने तक जो उनके दुख दर्द पीड़ाएं थी, उसको कविता रूप में कहने का काम हमारे बड़े भाई साहब करते थे। वो वैष्णो देवी के भक्त थे और भेंटे गा गा करके वे भेंटे लिखते थे और गाते थे। हमारी माँ मीराबाई, स्वर्गीय मीराबाई, बहुत अच्छा गाती थी और यदा कदा आपके ये तुकबंदी करती रही। अच्छा। लेकिन हमें संस्कार रूप में शब्द के साथ जोड़ने का काम बड़े भाई और माँ ने ही किया है। तो आपको विरासत में मिली है? बिल्कुल विरासत में मिला है। हाँ। तो आपका पहला परिचय कैसे हुआ कविता से, लेखन से? मेरा ख्याल है कि पीछे जाएं तो जो स्कूल में टीचर्स थे, जो अध्यापक पढ़ाते थे या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते थे, हाँ जी। उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि गायन में, नाटक में, कविता में, चित्रकला में वो अलग अलग अध्यापक उनकी कृपा से एक संयोग होता गया और अलग अलग साहित्यिक और कला विधाओं से जुड़ते चले गए। तो सारा श्रेय परिवार के सदस्यों को और अध्यापक वर्ग को जाता है। जी। आपने कविताएं लिखी जी। आपने 52 नाटक भी लिखे जी। और उन नाटकों का पूरे देश में 1000 से ज़्यादा मंचन भी हुआ। हाँ जी। और जो कि आपके नाटक हैं, कहते हैं कि सामाजिक विषयों पर कटाक्ष करते हुए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम जैसा आप बता रहे थे कि पेंटिंग भी करते हैं, मूर्तियाँ भी बनाते रहे, कास्ट में भी, कंक्रीट में भी, और अलग अलग जो चित्रकला शैलियाँ हैं, जो कन्वेंशनल चित्रकला शैली है या आधुनिक कविताएं हैं। इसके अलावा शुरू में हम इंटीरियर डेकोरेशन और स्थापत्य कला के साथ भी जुड़े रहे। ये सारी की सारी जो विधाएं, नाटक, कविता, कहानी, समीक्षा तो है ही, ये सारे के सारे कहीं भीतर की एक छटपटाहट है, भीतर की एक तलाश है जो कलाओं में भटकाती रही और संतोष पाने के लिए, कुछ परम सुख पाने के लिए नाटक किए, नाटक लिखे, कविताएं की
और कविताओं को लेकर के अलग अलग तरह के प्रयोग किए। तो ये अपने भीतर की एक खोज या यूँ कहिए अपने आप को तलाशने की कोशिश है, अपने आप को खोजने की तलाश है। और इस बीच में अपनी सोच के, चिंतन मनन के अलग अलग पड़ाव आते गए, अलग अलग उपलब्धियां जिसको अब हम आंक सकते हैं। इस तरह से जीवन के साथ और अपने मैं के माध्यम से समाज के साथ जुड़ने का एक प्रयास है ये सारी कलाएं। और समाज में जो कुछ देखा, अनुभव किया, उसके सुख दुख, उसकी हर्ष और छटपटाहट इन कला माध्यमों में व्यक्त होती है। नाटकों में खास तौर से हाँ जी। नाटक हमारे लिए सबसे ज़्यादा संतोषप्रद इसलिए रहा कि जो तब तक हमने पेंटिंग सीखी, कला सीखी, स्थापत्य कला पर प्रयोग कीजिए, मूर्तियाँ बनाई, तो नाटक में तो आप ये देखिए दरियाँ बिछाने से लेकर मेकअप से लेकर के और मंच सज्जा और अभिनय और निर्देशन तक इतना बड़ा क्षेत्र है। और आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ ही नहीं, दुनिया भर में नाटक को सबसे मुश्किल और सबसे वैविध्यपूर्ण विधा माना जाता है। कारण ये है कि जितनी विधाएं हैं, नाईगिरी से लेकर के दर्जीगिरी से लेकर के और अभिनय तक, और किसी पात्र को भीतर उतारना और उस आप कलाकार से वो हो जाना, पात्र हो जाना, और उन अलग अलग आयामों में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग भावों और सोचों में उतरना, बिखरना, फैलना, ये सब नाटक से होता है। तो नाटक बेहद संतोषजनक विधा है मेरे लिए, लेखन में भी और प्रस्तुति में भी। जी, आप नाटककार हैं, चित्रकार हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं। हाँ। और आपने जैसा कि अभी बताया कि स्थापत्य कला में भी आपने हाथ आजमाया है। जी। तो एक व्यक्तित्व के इतने सारे पहलू, तो आप इतने विभिन्न व्यक्तित्व को या विभिन्न किरदार को किस तरह अपने भीतर समन्वय कर पाते हैं? नहीं, इसमें मेरे ख्याल कुछ करना नहीं पड़ता। हम विविध आयाम या विविध उपलब्धियां या विविध प्रयोग नहीं, हम सोचते हैं ये हमारी छटपटाहट है, हमारे भीतर क्या कोई ऐसा है जो असंतुष्ट है। इस घाट में गया, यहाँ से उड़ के उधर गया, वहाँ से उड़ के, जैसे एक चिड़िया है चौगा चुगने के लिए, कभी इस पेड़ पर बैठी, कभी उस टहनी पर बैठी, कभी वहाँ बैठी, उसे किसी एक से लगाव नहीं है, न किसी एक के साथ जुड़ने की कोई परम जिज्ञासा है, लेकिन एक भीतर का भटकाव है, भीतर का मेरे ख्याल से कोई खालीपन है जिसको हम भरना चाहते हैं। और ये इन अलग अलग विधाओं में विचरते चले गए, फैलते चले गए। संतोष, शांति, कुछ उपलब्धि हुई कि नहीं, ये तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी यात्रा जारी है। ये पता चलेगा बाद में कि बाकी कई मित्र कहते हैं कि इतनी सारी विधाओं में एक साथ काम करने की बजाय किसी एक विधा से पकड़ लेते तो कहीं के कहीं होते। अच्छा। हमें ऐसा लगता भी है, लेकिन नहीं, ये हमारी भीतर की छटपटाहट थी। और लिखना, पेंटिंग करना, कविता करना, कहानी लिखना, स्थापत्य करना या यायावरी करना, घूमना, ये सब हमारी बस का नहीं है। एक दौरा पड़ने वाली बात है। ये एक दौरा पड़ता है और निकल पड़ते हैं। और जहाँ तक आप पूछ सकते हैं कि इस पर कविता लिखी जाएगी कि कहानी लिखी जाएगी कि नाटक लिखा जाएगा कि चित्र बनेगा, कैसे क्या होगा,
इसमें भी हमारे बस का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। पता नहीं कैसे सोते जागते दिन में रात में कोई एक भाव अंकुरित होता है, और हमारी दृढ़ धारणा है कि हर विचार नहीं, वो अंकुर जो है, विचार तो बाद में बनता है, वो जो अंकुर है वो अपनी विधा आप ही तय करता है। बिल्कुल। इससे पहले कि हम छोटी कहानी लिखें कि नाटक लिखें कि कविता लिखें ना, वो पहले चाहिए अपना स्वरूप। जैसे माँ के गर्भ से बच्चा अपना स्त्री पुरुष होना लेकर के आता है, ऐसे ही वो जो एक गहरा भाव जागता है, उठता है, वो अपनी विधा आप लेकर के अपने आप ही नहीं, आप लेके आता है। और कभी होता है कि रंग ब्रश कैनवस लेके बैठ जाते हैं, तो कभी कलम लेकर बैठे, कभी उतर जाते हैं, कभी जाकर के कहीं से मिट्टी का गुथा हुआ ढेला ले आते हैं और तराशने बैठ जाते हैं। इसलिए विधा तय करना हमारे बस का नहीं, ये पैदा होती है उस अंकुरित भावना के साथ ही। वैसे लगता है कलाकार के हाथ में कुछ नहीं होता। नहीं, कुछ नियति उससे ये सब कुछ कराती है। बिल्कुल, नियति नहीं कह सकते, कह लीजिए, कहने और कोई शब्द भी नहीं है, लेकिन ऐसा ही है ये, यानी कि सब कुछ अपने आप घटित होता है। हाँ जी। अब उपनिषद हिंदू धर्म जी के श्रुति महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। हाँ। और हर उपनिषद हर वेद से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और आपने ऐसे दार्शनिक जी और ज्ञान के विषय पर भी खूब कलम चलाई है जी। आपने 9 प्रतिनिधि उपनिषदों का काव्य हिंदी रूपांतरण किया है, जो कि अपने आप में एक जीवट का काम है जी। तो आप क्या सोचते हैं आज के समय में, क्या इन उपनिषदों की कोई उपयोगिता है या नहीं? वाह, देखिए, पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि उपनिषद हो, गीता हो या वेद हो, ये हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म के धर्म नहीं है, ग्रंथ नहीं है। ये किसी जाति विशेष के, किसी देश विशेष के ग्रंथ नहीं हैं। ये ग्रंथ मानवता से संबंधित हैं। अगर आप इन ग्रंथों के करीब जाएंगे तो आप देखेंगे कि धर्म नाम की कोई बात नहीं है। हर जगह पर जो सर्वे भवन्तु, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम की बातें वेद और उपनिषद कहते हैं, वो किसी धर्म के नहीं हैं, वे मानव जाति के हैं और उनका सीधा संबंध मानव से। उपनिषदों पर पहुंचने से पहले हमारी ये यात्रा, हमारी पहली पुस्तक इस मामले में श्रीमद् भागवत गीता का हिंदी रूपांतरण इदम शरीरम, जिसकी आपने चर्चा की है, वो है। गीता का हिंदी का भी रूपांतरण किया, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय ने हमें सपरिवार राष्ट्रपति भवन बुला करके सम्मानित किया, क्योंकि वो बड़े विद्वान थे। और गीता पर उनका विशेष रुझान और विशेषज्ञता था। जी जी। तो उन्होंने बुलाया, वहाँ गीता पर बातचीत हुई। श्रीमद् भागवत गीता के बाद उसका नाम श्री गीता रखा। अच्छा। श्रीमद् भागवत गीता नहीं, इदम शरीरम ब्रैकेट में है श्रीमद् भागवत गीता का हिंदी रूपांतरण। उसके बाद उसी की समकक्ष गुणवत्ता में एक पुस्तक है दुर्गा सप्तशती, श्री दुर्गा सप्त, उसका हिंदी काव्य रूपांतरण किया। उसके बाद फिर उपनिषदों पर आए। ये उपनिषद निश्चित रूप से, आपने ठीक कहा, उपनिषदों के, वेदों के ही अंग हैं। हमारे वेद, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम उस संस्कृति से जुड़े हैं जिसका साहित्य का आरंभ वेदों से होता है, उद्भूत है। और गीता और दुर्गा सप्तशती और ऐसे हजारों दर्शन और विचार इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो
उपनिषदों को करते हुए हमें इन तीनों ग्रंथों में हमारा ध्येय ये था, हमने इसी प्रश्न जो आपने कहा कि इन प्राचीन तथाकथित प्राचीन ग्रंथों की आज क्या रेलेवेंस है, आज क्या उपयोगिता है, इसी खोज में। और जब इदम शरीरम की भूमिका में हमने लिखा कि मैं गीता क्यों पढूं, गीता का मेरे लिए क्या उपयोग है, लेकिन जब गीता के साथ जुड़े तो मुझे लगा कि शायद गीता सबसे ज़्यादा रेलेवेंट मेरे लिए ही है, हर मैं के लिए है। उसमें हमने कुछ प्रश्न उठाए पहले कि गीता अपने आप में कैसी पुस्तक है, इतनी सेनाएं खड़ी हैं, 18 अक्षौणी सेनाओं के बीच में वो आकर के उसको कहते हैं, वो अर्जुन लगातार 40-50 साल से युद्ध के लिए भूमिका तलाश रहे हैं, वो भूमिका का समय आया और कहते मैं नहीं लड़ूंगा। कृष्ण की कमाल है, कैसा शिष्य चुना उन्होंने जो ऐन मौके पर आकर के कहते मैं नहीं लड़ता। इसके बाद फिर लगा कि ये भी कमाल है कि सबसे पहले जो 3 पीढ़ियों के पूजनीय हैं उसको मारा जाता है। कौन है वो? भीष्म पितामह कौन है, द्रोणाचार्य कौन है, अर्जुन कौन है? ऐसा अगर कृष्ण ने युद्ध ही करवाना था, रक्तपात करवाना था, तो उसे भीम के रथ पर बैठना चाहिए था, जो कि इतना निशंस कि खून पी रहा है, उसके पास बैठना चाहिए। अगर उसको फिलॉसफी समझानी है तो युधिष्ठिर के रथ पर बैठना चाहिए। वो ऐसे ढुलमुल आदमी के पास बैठ गया जो युद्ध की तैयारियां कर रहा है और कहते हैं आयन मौके पर मैं नहीं लड़ता, मैं भिक्षा मांग करके खा लूँगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। हाँ। तो ये कौन है? तो बाद में ढूंढते ढूंढते लगा कि शायद वो अर्जुन मैं ही हूँ। मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो हर मौके पर तैयारी कर रहा हूँ और ऐन मौके पर डगमगा जाता हूँ, उलझ जाता हूँ, ऐसा बिखर जाता हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता मैं कौन हूँ। तो आज का आदमी जितना द्वंद्वग्रस्त है वैसे ही शायद अर्जुन था। और कमाल ये है कि हमें इसको युद्ध काव्य अगर कह दें गीता को, तो ऐसी कौन सी रचना युद्ध काव्य की है जिसकी पूजा हजारों सालों से हो रही है? ऐसी पुस्तक को कौन पढ़ेगा? क्यों पूजनीय है जो 18 अक्षौणी सेनाएं मरवा रही हैं? तो मुझे लगता है ये सब की सब प्रतीकात्मकता है और आज के आदमी से जुड़े हैं और मेरे से भी जुड़े हैं। इसलिए गीता में से होकर के निकलने के बाद दुर्गा सप्तशती में गए और लगा कि ये दुर्गा क्या है। तो आप मानते हैं कि आज के समय में मैं ये मानता हूँ कि ये इनकी जितनी उपयोगिता आज के समय में है इतनी शायद कभी नहीं रही है। और जो समाज जितना ज़्यादा भ्रमित है, जितना ज़्यादा क्यास में है, जितना ज़्यादा भटका हुआ है, उलझा हुआ है, जैसे कि हम पिछले 2-4 साल से तो खुद देख रहे हैं कोरोना में क्या हाल है। बाप ने बेटे की लाश लेने से मना कर दिया, बेटा खिड़की खोल के कहता बाहर से ही ले जाइए, मैं नहीं। इससे भयानक स्थिति क्या रही होगी कभी। और ऐसे में अगर कोई सहारा देती है, कोई मार्गदर्शन करती है तो गीता है, दुर्गा सप्तशती है, वो उपनिषद है। और हम कहते हैं कि जो समाज जितना ज़्यादा अब वेस्ट यहाँ बैठे हुए हम अमेरिका कनाडा के गुणगान करते हैं, वहाँ जा कर के देखें जीवन किस हद तक उलझ गया है। परिवार नाम की कोई स्थिति रही नहीं है, संबंधों नाम की, रिश्तों नाम की, सामाजिकता, उदारचरिता नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ऐसे में अगर कोई पुस्तक चाहिए तो उपनिषद चाहिए, गीता चाहिए, दुर्गा सप्तशती चाहिए। दुर्गा सप्तशती में हमारा सारा स्ट्रेस ये है कि ये दुर्ग है और इसके भीतर जो बैठी है वो दुर्गा है।
दुर्गा है। उस दुर्गा को मैंने पूजना है, उसको साक्षात्कार करना है, उसके रूबरू होना है। और जब मैं भीतर के उस गुरु को, कृष्ण मतलब गुरु को, उपनिषदों का नायक है नचिकेता। नचिकेता जो है वो एक जिज्ञासु अज्ञानी पुरुष है जो सब कुछ जानना चाहता है, और वो जो अपने पिता से पूछता है गौएं क्यों दे रहे हो, वो बात मर उसे जब यम कहता है, यम का अर्थ है शाश्वत नियम, अटल नियमावली, जो होना ही होना है उसको हम यम कहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ने से हम आपको, खुद को और समाज को समझ सकते हैं। अब आप अपनी कविता जो कि आपने गीता के 13वें अध्याय के पहले श्लोक पर लिखी है, इदम शरीरम, आप वहाँ पर आ गए जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इदम शरीरम में आप शरीर को महत्व देते हैं, तबकि पूरी गीता में श्री कृष्ण आत्मा की बात करते रहे, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छा ये पक्ष है इसका। ये बात, ये चांस ही है कि जो आप प्रश्न कर रहे हैं, महामहिम शंकराचार्य राष्ट्रपति महोदय ने भी यही प्रश्न किया कि भगवान कृष्ण तो कहते हैं शरीर नश्वर है, हाँ। और आप श्री दुर्गा में कहते हैं कि इदम शरीरम, इदम शरीरम। हाँ। तो वो निवेदन ये है कि ये शब्द भी गीता का ही है। 13वें अध्याय का पहला श्लोक है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मिथ्याभिधीयते। वो कहते हैं ये एक क्षेत्र है, क्षेत्र का अर्थ है भूमि का टुकड़ा जैसे है, उसमें खरपतवार, जंगल, बियाबान फैला है, हमने वो जंगल काट के, खरपतवार काट के उसमें उपयोगी बीजारोपण करना है। आपने लंबी कविता का लिखी, आपको जनक माना जाता है लंबी कविता का। आपने लंबी कविता का मंचन भी किया, कविताओं का जी, क्योंकि आज तक नाटकों का मंचन होता था, कहानी का मंचन होता था, और आपने रंग पाठ पर भी बहुत कार्य किया। जी। लेकिन अब आप मुझे ये बताएंगे, आप अगर हम आपके साहित्य और आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में बात करें तो हमें बहुत लंबा समय चाहिएगा जो कि एक थोड़े से समय में नहीं समेटा जा सकता आपकी साहित्यिक यात्रा को, आपकी उपलब्धियों को। तो आप मेरे को अब ये बताएंगे संक्षिप्त में कि आप अभी क्या अंत में लिख रहे हैं। आपकी ये किताबें भी हम देख रहे हैं जो कि दिखाई दे रही हैं, आपकी पुस्तकें ये आपके द्वारा लिखी हुई हैं। देखिए, हमने साहित्य में शब्द के साथ बहुत तरह तरह के प्रयोग किए हैं। एक किताब है, आज यहाँ नहीं है, आपको दिखाते, एक तरफ पेंटिंग है, उसी विषय पर सामने कविता है। हाँ, कविता वो रूबरू हाँ, है दोनों, उसका नाम ही है शब्द और रंग। तो अब इस समय आप लास्ट में क्या लिख रहे हैं? इस समय तो हम जैसे उसी में गीता, श्री दुर्गा, उपनिषद आए थे, आजकल वेदों के कुछ मंत्रों का हिंदी काव्य रूपांतरण कर रहे हैं। तो आप एक छोटा सा मंत्र सुनाइए। मैं आपको सुनाता हूँ। ये अथर्ववेद का एक मंत्र है जिसका हिंदी रूपांतरण किया गया। मुझे अंधेरे में डूबने से डर लगता है, मुझे अंधेरे में डूबने से डर लगता है, सोते ही टूट जाते हैं सारे संपर्क कर्मेंद्रियों से, दुस्वप्नमुखी होकर दौड़ने लगता है मन, भयंकर अजीब अंधी वीथियों में तब जो जो लीलाएं चलती हैं, सहभागी कहीं नहीं होता समग्र मैं दो हैं, एक मैं जो मेरा अहंकार है, एक मैं मेरी जो चेतना है। समग्र मैं का अर्थ है इंद्रियां, मन इत्यादि। सिर्फ मृतात्मा मैं सारे षड्यंत्र रचती है। ये जो मरने वाली मैं है, सारे आडंबर मेरे झूठ फरेब जो हैं सिर्फ उसी के फल हैं।
थका हारा अपमानित पराजित मन जब लौटता है समग्र देश पर मुर्दनी छाई रहती है। मैं थका हारा दिन भर के बेईमानियों से रात को सपनों में दौड़ता, जब सवेरे उठता हूँ तो लगता है थका हुआ हूँ। अजनबी सी होकर देखती रहती हैं परस्पर, फिर किसी गुप्त संधि की तहत आ बैठती हैं आसपास। हे अदृश्य, रोज़ रोज़ ऐसे धराशायी होकर शैयाशायी होने से बचा, सोते जागते प्रकाश में सुजागृत रख। मुझे अंधेरे में डूबने से बहुत डर लगता है। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप साहित्य सर्जन के इस प्रोग्राम में आए और हमें अपनी बहुत सी बातें आपने बताई। धन्यवाद।